क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लड़का अपनी होने वाली पत्नी के बर्थडे की प्लानिंग कर रहा है और ठीक उसी समय उसके साथ बैठी वो लड़की उसके ही मर्डर की प्लानिंग कर रही है। पुणे में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 26 साल के केतन अग्रवाल को उसकी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन बाबूलाल चौधरी के साथ मिलकर मार डाला और आज देश के हर घर में पुणे के इसी मर्डर की चर्चा हो रही है। और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर एक लड़की ने शादी से 5 महीने पहले अपने होने वाले पति की हत्या क्यों की। आज हर परिवार में माता पिता के दिमाग में सिर्फ यही सवाल चल रहा है कि कहीं उनके बच्चे भी तो उनसे कुछ छिपा नहीं रहे, क्योंकि ये सिर्फ प्यार में बेवफाई और मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि माता पिता और बच्चों के बीच टूटते भरोसे का भी एक नया सबूत है। आपसी मोहब्बत जो होती है उसमें रिश्ते कैसे टूट रहे हैं, ये उसका भी एक सबूत है। और प्यार में कैसे हिंसा आ रही है उसका भी एक सबूत है। हमारा समाज कैसे बदल रहा है उसका भी एक सबूत है। और हमारे समाज में जो जेन जी है, इस उम्र के जो लोग हैं, इनमें कैसे रिश्तों को लेकर असहनशीलता आ रही है, ये उसका भी सबूत है। आज हम इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर पुलिस ने कैसे ये पता लगाया कि केतन की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक हत्या थी। लेकिन सबसे पहले आपको आज की तस्वीर दिखाते हैं, जब सिया और चेतन को पूछताछ के लिए पुणे के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया और ये दोनों ही 29 जून तक अब पुलिस की हिरासत में रहेंगे। एक मिनट 2 मिनट आपने क्यों मारा? आपको याद होगा ये हत्या पुणे के पास लोहगढ़ किले पर हुई थी और लोहगढ़ किले का एक सीसीटीवी फुटेज इस केस का एक बहुत बड़ा सबूत बन गया है। पुलिस ने जब इस किले के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उसमें केतन और सिया साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए, लेकिन इन दोनों के कुछ मीटर पीछे एक और लड़का भी दिखाई दे रहा था। इस लड़के ने एक हुडी पहन रखी थी और हुडी से अपने चेहरे को ढका हुआ था। यह तस्वीर आप देखिए, एक लड़का आपको दिखाई दे रहा है, इसने हुडी पहनी है, अपने चेहरे को पूरा ढक लिया है और इसीलिए इसका चेहरा जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। और इसने हुडी के ऊपर हेडफोन भी लगा रखा था, जिससे किसी को यह लगे कि शायद ये म्यूजिक सुन रहा है और हो सकता है कोई टूरिस्ट हो। आप इस तस्वीर को अपने टीवी स्क्रीन पर या जिस भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अपने फोन के स्क्रीन पर भी आप यहां देख सकते हैं। केतन और सिया इसी किले पर खड़े हैं और इनके पीछे ये लड़का चेतन शॉर्ट्स पहने हुए है, जूते पहने हुए है और इसने एक हुडी पहनी है। पुलिस ने इस मर्डर के दिन के मौसम का रिकॉर्ड निकाला, यह पता लगाने की कोशिश की कि उस दिन मौसम कैसा था। तो पता चला कि उस दिन वहां का तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस था, मतलब वहां गर्मी थी। पुलिस को शक हुआ कि इतनी गर्मी के मौसम में भी कोई व्यक्ति अपने चेहरे को पूरी तरह छिपाकर आखिर हुडी क्यों पहनेगा। हुडी असल में सर्दियों में पहनी जाती है और इतनी गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा, यह शक हुआ पुलिस को। इसके अलावा इस किले के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक और बड़ी अजीब बात दिखाई दी। फुटेज में सिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है और उसी समय हुडी पहने हुए यह व्यक्ति अचानक से नीचे बैठ जाता है। इससे पुलिस को शक हुआ कि जिस व्यक्ति ने हुडी पहन रखी है वो सिया का कोई जानने वाला ही है। दोनों के बीच में कोई इशारेबाजी चल रही है। सिया पीछे मुड़कर देखती है और हुडी पहने हुए जो लड़का है वो नीचे बैठ जाता है। पूरी जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि हुडी पहने हुए वो लड़का असल में सिया का बॉयफ्रेंड चेतन था। जांच में यह भी पता चला कि चेतन इस किले में बार बार सीसीटीवी से बचने की कोशिश कर रहा था। इस किले में एंट्री के लिए टिकट लेना होता है, लेकिन चेतन ने टिकट भी नहीं लिया था। यानी जहां जहां वैसे कैमरे लगे हुए थे, चेतन ने पूरी कोशिश की कि वो वहां दिखाई न दे, लेकिन वो फिर भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया।
सीसीटीवी देखते वक्त हमारे ध्यान में आया था कि जो एक्यूज नंबर 1 सिया गोयल और जो दूसरा एक्यूज है चेतन चौधरी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इशारे कर रहे थे और चेतन जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की पूरेपूर कोशिश कर रहा था। उसने एक बार भी वहां से गुजरते वक्त कैमरे की तरफ भी नहीं देखा और हुडी से अपना चेहरा पूरी तरह से ढक के रखा था। उनको अभी हमने सीसीटीवी एनालिसिस और मोबाइल का डेटा जो है वो एनालिसिस करके उन पे क्राइम रजिस्टर किया। कल उनको अरेस्ट किया हुआ है। माननीय कोर्ट में हाजिर करने के बाद कोर्ट ने उनको 29 जून तक की पीसी दी हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। हमने उनसे जो इंट्रोगेशन किया है उसमें उन्होंने कबूल किया है कि वो उन्होंने ही क्राइम किया हुआ है। लड़की जो सिया है उसको चेतन के साथ लव अफेयर चल रहा था, इसीलिए उसने शादी से बचने के लिए ये मर्डर। नहीं, पहले वो दोनों आए थे यहाँ पे, ऑनलाइन टिकट निकाल रहे थे, जो सामने स्कैनर है वहाँ पे, तो उन लोग का नहीं हो रहा था ऑनलाइन, तो उनको हम बोले थे सर आप जाइए उस स्कैनर का फोटो ले लीजिए, रिटर्न में ऊपर नेटवर्क मिलेगा आपको, आगे ऑनलाइन टिकट कर लीजिए, रिटर्न में हमको दिखा देना, ठीक है। और उसके बाद में वो बंदा आया था, कान में हेडफोन था उसका, तो उसको हमने उसका आवाज दिया, यहाँ पे रुकवाया था, तो वो बोला सर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रिटर्न में आके आपको टिकट में पे कर दूंगा बोला था मैं, और रिटर्न में पे किया नहीं, सीधा वो नीचे चला गया। तो देखिए, केतन जब वहां लगातार इन दोनों का पीछा कर रहा था, केतन और सिया आगे आगे चल रहे थे और चेतन जो है वो इनका पीछा कर रहा था। लोगों को, सिक्योरिटी गार्ड को ये कह रहा था कि वो एक्सरसाइज करने के लिए यहां पर आया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं केतन की, ये केतन की आखिरी तस्वीर है। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर इसके कुछ ही समय के बाद केतन को वहां से धक्का दे दिया, जिसके बाद केतन की मौत हो गई। तो ये तीनों किरदार, इन तीनों की एक साथ जो आखिरी तस्वीर है वो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। केतन और सिया एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं और इनके पीछे पीछे चल रहा है चेतन, और वो मौके के इंतजार में है। लड़की केतन को एक ऐसी जगह पर लेकर जाएगी जहां से उसे धक्का दिया जा सके। वो जगह ऐसी होनी चाहिए, इतनी ऊंचाई पर होनी चाहिए कि धक्का देने के बाद जब वो नीचे खाई में गिरे तो बचने का कोई चांस ना हो। ऐसी जगह पर ये लड़की पहले लेकर गई केतन को, पीछे पीछे चेतन आ रहा था और दोनों ने उसे धक्का दे दिया इस किले से। तो अब एक एक करके सारे सबूत दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर ये तीनों एक साथ आखिरी बार दिखाई दिए थे। अब आप केतन और सिया की एक और तस्वीर देखिए। केतन अपनी मंगेतर सिया के जन्मदिन को लेकर कितना खुश था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने जन्मदिन की तैयारी एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले शुरू नहीं की थी, बल्कि 1 महीने पहले से शुरू कर दी थी। इतना एक्साइटेड था। 19 जून को सिया का जन्मदिन था और ठीक 1 महीने पहले 19 मई को केतन ने सिया के साथ बर्थडे काउंटडाउन की शुरुआत की थी। केतन ने अपनी कार में ही सिया को एक सरप्राइज दिया और प्री बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत कर दी। आप देख सकते हैं इस वीडियो में सिया भी कितनी खुश नजर आ रही हैं। ये दोनों कार में बैठे हुए हैं और इन तस्वीरों को देखकर कौन ये कह सकता है कि इस लड़की के दिमाग में केतन को जान से मारने की प्लानिंग उस समय चल रही होगी। सिया केतन के साथ शादी करके उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी, बल्कि उसकी जिंदगी खत्म करके उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसा लग रहा है कि सिया पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा खूबसूरत नाटक कर रही थी, ताकि कोई ये ना समझ पाए कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और आज इन तस्वीरों को देखने के बाद हमारे देश में जो भी लोग रिश्ते में हैं वो भी एक दूसरे पर लगातार, आप देखिएगा इस खबर के बाद, वो भी एक दूसरे पर शक करने लगेंगे। आजकल रील्स का ज़माना है। लोग जब कुछ भी अपनी भावना व्यक्त करते हैं तो उसकी फ़ोटो ज़रूर खींच लेते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसकी रील्स बना लेते हैं और फिर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। ये जो तस्वीर अभी आपने देखी, ये इन दोनों ने शूट किया
और उसे इंस्टाग्राम पर डाल दिया। शूट तो इसलिए किया होगा ताकि ये दुनिया को बता सकें कि हमारे दोनों के बीच में कितना प्यार है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। लेकिन केतन को क्या पता था कि ये वीडियो एक दिन उनकी मौत के बाद एक सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप इस प्री बर्थडे सेलिब्रेशन की एक और तस्वीर देखिए, जहां एक तरफ केक है और दूसरी तरफ केतन और सिया डांस कर रहे हैं। क्या आप इन तस्वीरों को देखकर कभी कल्पना भी कर सकते हैं कि ये लड़की जिस लड़के के साथ डांस कर रही है, इतनी खुश नजर आ रही है, उसी को मारने की प्लानिंग भी इस समय इसके दिमाग में चल रही होगी। कौन कह सकता है इस लड़की के चेहरे को देखकर इसकी मुस्कुराहट नकली है? इस चेहरे के पीछे एक शैतान का दिमाग इस समय चल रहा है और ये लड़की डांस करते समय भी शायद यही सोच रही है कि केतन की मौत कब होगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केतन का मर्डर करने के बाद भी सिया गोयल लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। उसने केतन की मौत पर गहरा दुख जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर कई इमोशनल पोस्ट किए। एक पोस्ट में सिया ने लिखा, तुम जन्मदिन पर ही छोड़कर चले गए जबकि जल्द ही हमारी शादी होने वाली थी। ये वो पोस्ट है। सिया ने आगे लिखा, भगवान केतन की आत्मा को शांति दे। सिया ने यह भी लिखा कि मेरे दिल को पता है कि तू यहीं है, वापस आ जा। मेरे दिल को पता है कि तू यहीं है, वापस आ जा। लेकिन ये सारी जो पोस्ट थी ये नकली थी, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए थी। क्या आप सिया की इन बातों को पढ़कर कभी ये सोच पाएंगे कि इसी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने होने वाले पति की हत्या की होगी? असल में केतन की हत्या के बाद भी सिया पूरी दुनिया को यही दिखाना चाहती थी कि वो केतन की मौत से बहुत दुखी है, वो सदमे में है, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। सिया के सोशल मीडिया पोस्ट से एक बात बिल्कुल साफ है कि उसने मर्डर के बाद शक से बचने के लिए भी एक परफेक्ट प्लानिंग पहले से करके रखी थी। कहते हैं हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो चाहे कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग क्यों ना कर ले, कोई ना कोई सबूत वो पीछे छोड़ ही देता है। इस पूरे हत्याकांड में दो ऐसे बड़े सबूत मिले जिनकी वजह से हत्या के दोनों आरोपी सिया और चेतन पकड़े गए। पहला, केतन के परिवार को शक था कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपना जो शक है वो पुलिस को बताया और पुलिस को उन्होंने तमाम जानकारी दी इन दोनों के बारे में। तो ये जो जानकारी उन्होंने दी पुलिस को, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। और दूसरा, मोबाइल फोन और कॉल रिकॉर्ड्स। केतन की मौत के बाद से ही उसके परिवार के जो लोग थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इस तरह किसी पहाड़ी से फिसलकर गिरने से केतन की मौत हो सकती है। उनका यह मानना था कि केतन तो एक बहुत ही अनुभवी ट्रैकर था और वो हमेशा पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के लिए जाया करता था। वो ऐसा लड़का था नहीं कि उसका पैर फिसल जाए और वो इतनी ऊपर से नीचे गिर जाए और फिर उसकी जान चली जाए। ये बात गले से नहीं उतर रही थी केतन के परिवार के। इसीलिए हत्या के इस मामले में परिवार की तरफ से दी गई जानकारी ही जांच का सबसे पहला आधार बनी। केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद जब सिया उनके घर पहुंची, तब केतन की बहन ने सिया से बातचीत की। उस दौरान सिया के कुछ जवाबों पर उन्हें संदेह हुआ, जिसकी जानकारी भी केतन के परिवार ने पुलिस को दी कि जो लड़की है ये ठीक से, इसका जो व्यवहार है कुछ अजीब लग रहा है, ये जो जवाब दे रही है ये भी कुछ अजीब लग रहे हैं। केतन के चाचा ने भी पुलिस को बताया कि उसने एक बार शादी को 1 साल तक टालने की बात भी कही थी। यानी ये लड़की एक बार ये कह चुकी थी कि शादी को अभी 1 साल के लिए टाल देते हैं। पुलिस को केतन के परिवार से ही यह भी पता चला कि 20 दिनों में सिया 3 बार केतन को इसी लोहगढ़ किले पर लेकर गई। 20 दिन में 3 बार लोहगढ़ किले पर यह लड़की केतन को लेकर गई। ऐसा इस किले में क्या था कि 20 दिन में ये लोग 3 बार यहां चले गए। हत्या से 4 दिन पहले भी 14 जून को सिया केतन को लेकर इसी लोहगढ़ किले पर गई और उस दिन भी सिया ने केतन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन वो कामयाब नहीं हो पाई। केतन के पिता ने बताया कि 14 जून को सिया ने
केतन को इसी पहाड़ी से धक्का दे दिया था, लेकिन तब केतन ने किसी एक पेड़ को पकड़ लिया जिससे उसकी जान बच गई। जब केतन ने सिया से पूछा कि आखिर उसने धक्का क्यों दिया, तब सिया ने एक बहाना बना दिया कि वहां आसपास एक सांप था और इस सांप से बचाने के लिए उसने केतन को धक्का दिया। और केतन शायद सिया के प्यार में इतना पागल था कि उसने ये बात मान भी ली। उसे सिया पर जरा भी शक नहीं हुआ और उसने सिया की बात पर विश्वास कर लिया। इसके बाद फिर से 4 दिन बाद 18 जून को सिया केतन को इसी लोहगढ़ के किले पर लेकर गई और इस बार वो कामयाब हो गई और उसने धक्का देकर केतन की हत्या कर दी। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। अब इस हत्या के मामले में दूसरा और महत्वपूर्ण सुराग कॉल रिकॉर्ड्स और आरोपी चेतन के मोबाइल फोन से मिला। पुलिस ने जब सिया के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पता चला कि सिया एक मोबाइल नंबर पर लगातार कई घंटे तक बात करती है। वो मोबाइल नंबर सिया के दोस्त और बॉयफ्रेंड चेतन का था। पिछले 7 महीनों में सिया और चेतन के बीच 2000 बार मोबाइल फोन पर बातचीत हुई और दोनों ने लगभग 238 घंटे तक बात की थी। 238 घंटे, सोचिए कितना समय होता है। एक आम तौर पर एक लड़का और लड़की 238 घंटे तक बात नहीं करेंगे। फरवरी में सिया की एंगेजमेंट हुई थी। ऐसे में पुलिस को यह शक हुआ कि आखिर एंगेजमेंट होने के बाद भी सिया एक दूसरे लड़के के साथ इतनी बात क्यों कर रही है, सिया की चेतन के साथ इतनी बातचीत क्यों हो रही है, ऐसा क्या रिश्ता है दोनों के बीच। पुलिस ने जब जांच की तो सिया और चेतन के रिलेशनशिप के बारे में उन्हें पता चला और फिर उन दोनों पर पुलिस का शक सही बैठा। इसके बाद जब पुलिस ने सिया और चेतन से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की बात मान ली। पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन की मुलाकात पिछले साल दिवाली की एक पार्टी में हुई थी और बाद में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। सिया एक बेकरी चलाती है जबकि चेतन ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करता है। सिया ने पुलिस को बताया कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और अपने परिवार के दबाव में उसने इस रिश्ते को स्वीकार किया था। पुलिस को चेतन ने बताया कि सिया एंगेजमेंट तोड़कर उसके साथ भागना नहीं चाहती थी क्योंकि सिया को ऐसा लगता था कि इससे उसके परिवार का अपमान होगा। तो देखिए, ये जो सवाल बार बार उठ रहा है कि सिया गोयल अगर केतन से शादी नहीं करना चाहती थी तो छोटी सी बात थी, वो केतन से ये बात कह सकती थी कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मान लीजिए केतन ना भी माने तो केतन के परिवार से बात कर सकती थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। अपने परिवार को भी वो कन्विंस कर सकती थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसने ये सब नहीं किया। वो केतन के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो चेतन के साथ रहना चाहती थी। चेतन उसे कह रहा है कि मेरे साथ भाग चलो, लेकिन वो भागने के लिए भी तैयार नहीं है, शादी को तोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आपने इस तरह की कहानी हिंदी फिल्मों में बहुत बार देखी होंगी। जब दो परिवारों के बीच एक रिश्ता जुड़ जाता है, लड़का और लड़की की शादी तय हो जाती है और फिर ये एक इज्जत का सवाल बन जाता है। केतन के पिता कह रहे हैं कि अगर ये लड़की पहले से ही बता देती कि वो उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती तो वो इस रिश्ते को आसानी से तोड़ सकते थे, कम से कम उनका बेटा जिंदा तो रहता। जबकि हत्या के आरोपी चेतन के पिता का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है, उनके बेटे ने कुछ नहीं किया। मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और न्याय देवता ने मेरे को जल्द से जल्द जो भी इसमें दोषी हैं
सिया गोयल, चेतन चौधरी और भी जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है या उसके दोषी है, उनको कठोर से कठोर और जल्द से जल्द सजा सुनाए और मेरे बच्चे की आत्मा को शांति दे। ये हुआ था तब तो सबको सिया ने बताया जैसा कि वो ऊपर से पैर फिसल के गिर गया, यही बताया गया, क्योंकि उस टाइम पे तो वो दोनों ही वहां थे, हम तो कोई था नहीं। तो उसने जो बताया वो हमारे को समझ में आया, लेकिन हल्लू हल्लू बहुत सारी बातें 1-2 दिनों में सामने आई, चीजें समझने लग गई। फिर पुलिस के भी हाथ से कुछ उनको प्रूफ्स लगे, हमारे को भी कुछ शक आने लग गया, जो चीजों बातों में फर्क आने लग गया, ये जो चीजें आई हैं। तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो बहुत कुछ सामने आ गया कि उन्होंने ही दोनों ने मिलके किया है, बहुत कुछ सामने आ गया। उसने ये बता दिया होता तो आज ये दिन आता ही नहीं, हम क्यों उससे रिश्ता रखते, क्यों ये चीजें होती। अगर उसने ये बताया होता कि उसका कोई अलग बॉयफ्रेंड है, उसके साथ वो रहना चाहती है कुछ, तो जबरदस्ती करने का कोई रीजन ही नहीं था ना, तभी वो ये चीजें हम डिसॉल्व कर देते। वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा, हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसको उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा, चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस दिन, वो पुलिस चौकी दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने। ऐसा आज अगर हम पीछे मुड़कर इस कहानी पर नजर डालें तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि अगर लड़की बता देती कि उसे शादी नहीं करनी है तो ये सारे लोग बच जाते, केतन की जान बच जाती और सिया और चेतन जेल जाने से बच जाते। लेकिन हमारे समाज में सगाई होते ही एक अजीब सा सामाजिक दबाव बन जाता है और आज भी हमारे समाज में शादी टूटने को, रिश्ता टूटने को अच्छा नहीं माना जाता। इसके बारे में गॉसिप होता है, लोग कानाफूसी करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार न जाने क्या क्या बातें करते हैं और कोई भी परिवार इस सब को झेलना नहीं चाहता। इसलिए सबकी ये कोशिश रहती है कि अगर एक बार रिश्ता तय हो गया तो फिर शादी हो ही जाए। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में शादी और अपने जीवन साथी को चुनने को लेकर कैसे विचार बदल रहे हैं इस पीढ़ी में। एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है जीवन साथी। तो जीवन साथी ने वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2025 के बीच एक सर्वे किया जिसमें शादी को लेकर बदलते हुए कई सामाजिक ट्रेंड्स के बारे में पता चला। क्या बदल रहा है देखिए। पहला, पिछले 10 वर्षों में जीवन साथी को खोजने की औसत उम्र 27 वर्ष से बढ़कर 29 वर्ष हो गई है। इसका मतलब क्या है कि अब लोग देर से शादी करना चाहते हैं, पहले सेटल होना चाहते हैं और शादी का जो फैसला है उसे टालना चाहते हैं। 27 से अब औसत उम्र हो गई है 29। दूसरा, अब अपने ही जाति में यानी कास्ट में शादी करने की सोच भी बदल रही है। वर्ष 2016 में 91% लोग अपना जीवन साथी चुनने के लिए कास्ट यानी जाति को सबसे जरूरी मानते थे और अब यह घटकर रह गया है 54%। यानी अब जो लोग हैं वो अपनी जाति से, अपनी कास्ट से बाहर शादी करने के बारे में कहीं ज्यादा ओपन है। तीसरा, 77% लोग अपनी शादी के लिए खुद ही अपना प्रोफाइल बनाते हैं, जबकि पहले 67% लोग खुद अपना प्रोफाइल तैयार किया करते थे। तो देखिए, जैसे हम अपनी नौकरी के लिए पहले किसी ज़माने में अपना CV बनाते थे, अपना बायोडेटा बनाते थे, आज भी बनाते हैं, वैसे ही लोग अब अपनी शादी के लिए भी अपना एक प्रोफाइल तैयार करते हैं। यानी अब परिवार की जिम्मेदारी कम हो रही है और लोग अपनी शादी के लिए, अपने जीवन साथी के लिए खुद बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं, उसे इस प्रकार सोशल मीडिया पर, इस जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें वहाँ पर पोस्ट करते हैं। यानी अब जो लड़का या लड़की है वो अपनी शादी को लेकर पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, काम कर रहा है, जबकि पहले सारी जिम्मेदारी परिवार पर डाल दी जाती थी। अब परिवार की जिम्मेदारियां कम हो रही हैं। चौथा, पुनर्विवाह को लेकर भी लोगों की सोच बदल रही है। 2016 में सिर्फ 11% लोग दूसरी बार शादी करना चाहते थे। लोग दूसरी बार भी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तैयार हैं। अब 10 में से 9 लोगों का कहना है कि वो शादी में पैसा और उम्र नहीं देखते, बल्कि सही इंसान और उनकी पसंद का व्यक्ति होना जरूरी है।